ओम नमः शिवाय। आज नए कपड़े खरीदकर पहनना लाभदायक होगा। जी हाँ, आज दिनांक 23 जून 2020 दिन मंगलवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को नए कपड़े खरीदकर पहनने से कमाई के रास्ते बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी तथा लाभ के कई प्रसंग बनने की स्थिति बनेगी। अतः मेरी सलाह यही रहेगी कि यदि कपड़ों संबंधी कुछ भी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह उत्तम दिन है। जिंदगी जितनी सहज सरल दिखती है यह उतनी उलझी हुई भी है। हमारा एक गलत निर्णय बिना सोचे समझे किया गया जो निर्णय होता है वह हमें समस्याओं से घेर देगा। वहीं अगर हमने सोच समझकर कोई कार्य किया, कोई निर्णय लिया तो हमें लाभ की संभावनाएं नज़र आएंगी। अब विचार आपको करना है, सोचना आपको है कि करना आपको क्या है, क्योंकि जीवन आपका है और निर्णय भी आपका ही होगा। ठीक है, चलिए, आपको मेरा फ़र्ज है बताना। और इसी के साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने के भी याद रखिएगा। दूसरा कदम उठाते हैं आज का सफलता और समृद्धि का। यह पहला कदम था, अब दूसरा कदम कहता है कि आज बांस का पौधा पब्लिक प्लेस पर अगर आप लगाते हैं तो आप ग्रहों से होने वाली अनेकानेक पीड़ाओं से, अनेकानेक कष्टों से बचे रहेंगे और आपके ऊपर एज ए छाता जैसे अम्ब्रेला होता है उस तरीके की आपके पास एक प्रकार की मान के चलिए कि एक आवरण बन जाएगा, एक सुरक्षा चक्र क्रिएट हो जाएगा कि आपको उन परेशानियों से कमतर जो है व्यवस्था हो जाएगी। तो बांस का पौधा लगाइएगा, पहली बात। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा कदम। अब आइए इसमें तीसरा कदम भी अपनाते हैं कि आज का जो तीसरा कदम कहता है वो कहता है कि आज बैंगन खाना वर्जित रहेगा। बैंगन की सब्जी मत खाइएगा, इससे भी आपको शारीरिक व्याधि यानी वात व्याधि परेशान करेगी। देखिए, शरीर में 3 ही प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, क्या? वात, पित्त और कफ, और इन्हीं का संतुलन आपको अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देता है। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जो इनका संतुलन ही ना होने पाए। और इसके लिए हमको यह करना पड़ेगा कि जो नित्य के हिसाब से जो सब्जियां नहीं खानी हैं, जिन वस्तुओं का हमें सेवन नहीं करना है, उनको आप वर्जित मान करके उनका सेवन आज के दिन ना करिएगा। ठीक है, तो आज बैंगन नहीं खाना है आपको। ठीक है, चौथा कदम कहता है कि आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन लाभकारक रहेगा। हाँ, अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी कार्य है। ठीक है, इष्ट देव के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज दवा का निर्माण करिएगा, दवा का सेवन करिएगा, दोनों ही फायदेमंद। यदि आप बीमार हैं तो और डॉक्टर हैं तो दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए लाभदायक है। पांचवा कदम कहता है कि आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, मेहनत वाले व्यापार करने के लिए अति उत्तम दिन है। तो आप जो हैं तो इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, लाभान्वित करने वाली स्थितियाँ बनेंगी। छठा कदम कहता है कि आज इच्छा और कर्म से उम्र कम होने तथा मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना बन रही है। देखिए, सफलता और समृद्धि की राहों पर अगर आप बढ़ रहे हैं तो भैया यह कार्य जरूर है कि मानना पड़ेगा आपको कि हाँ, ये बातें हैं, इनको मान लीजिए, इनको मानने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग सफलता और समृद्धि के 7वें कदम की ओर बढ़ते हैं कि आज हवन करने से धनहानि के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज हवन मत कीजिएगा किसी भी स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि हवन करने से आपको कष्ट की स्थितियां बनेंगी और प्रॉब्लम होगी, धनहानि की ही प्रॉब्लम हो गई मान लीजिए, तब भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए कार्य आज वर्जित रहेगा। 8वां कदम कहता है कि आज रोज़ का परफ्यूम यानी गुलाब का परफ्यूम लगाइएगा। सर्वोत्कृष्ट तो यही होगा कि आप परफ्यूम की बॉटल्स मंगवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शंस में हैं, उपलब्ध हैं, आप मंगवा लीजिए, घर पे रख लीजिए और उनको देवालय में रखिए, अपने पास भी मत रखिए कहीं, हैं, और देवालय में रखिए। वहाँ पर थोड़ा भगवान पर सेंट स्प्रे कीजिए और फिर अपने ऊपर भी लगा लीजिए। आप दोनों लोगों का कार्य बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसी परफ्यूम की, इसी सुगंध की मोमबत्ती शाम के समय में ईशान कोण में जलाइए। और या अगर मोमबत्ती की उपलब्धता न हो पावे तो कोई बात नहीं, तब रुई बत्ती में आप यही सेंट स्प्रे कर दीजिए और उसको जो है आप बना करके
आप जलाइए शाम के समय में, ठीक है। और शाम को कब जलानी है उसका भी समय है सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर, यानी 6:50 का सूर्यास्त है तो 7:50 के पहले बीच में आप जला लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपके जो है भाग्य में आने वाले अंधेरे जो हैं वो उजाले में तब्दील होना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले कदम की, यानी 9वें कदम की, सफलता और समृद्धि का 9वां कदम। आज रुद्राभिषेक आप नहीं करना, शुभ नहीं है, प्रॉब्लम कारक रहेगा, ठीक है। तो आज रुद्राभिषेक करना हानिकारक है। 10वां कदम, सफलता और समृद्धि का 10वां कदम कहता है कि आज का दिन शुभ करने के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें तथा नारंगी, पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करें। ऐसा करने से देखिए इन तीनों रंगों में कोई भी एक रंग का कपड़ा आपके पास हो तो आप धारण कर लीजिएगा, कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं ऐसा वैसा, उसमें क्या है, कपड़ा है, धारण कर लीजिए। हाँ, शुभ समय में खरीदा गया हो तो अवश्य ही आपको लाभ के मार्ग प्रशस्त कराएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियाँ बनाता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आज मनोरथ द्वितीया है, ठीक है। ये मनोरथ द्वितीया क्या है इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, पहले ये जान लीजिए कि अगला क्या है। मनोरथ द्वितीया के साथ साथ आज जगन्नाथपुरी की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी है। अब ये मनोरथ द्वितीया इसी के साथ जुड़ी हुई है, यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ये मनोरथ द्वितीया जुड़ी हुई। देखिए अभी तक क्या था, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, 18 तारीख की जो जजमेंट आया था उसमें मना कर दिया गया था कि रथ यात्रा नहीं होगी, लेकिन आज का ही जजमेंट आज आया हुआ है कि रथ यात्रा होगी, मगर कुछ खास नियमों से बांध करके उन्होंने रथ यात्रा करने के लिए मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को मंजूरी मिली हुई है और राज्य सरकार को निर्णय लेने की क्षमता दे दी गई है कि भाई थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और लोगों का आवागमन कम करते हुए, साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यानी मीडिया पर दिखाते हुए, डायरेक्ट वीडियो भेजते हुए, लाइव रिकॉर्डिंग देखते हुए आप घर से भी यह जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ के आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके सामने है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि भगवान के रथ को खींच करके आप अपने मनोरथ पूरे कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम मनोरथ द्वितीया है, क्योंकि अपने मनोरथ को पूर्ण करना। और कैसे करना है पूर्ण? भगवान के रथ को खींचना, ठीक है। अब आप खींच तो पाएंगे नहीं तो क्या करें, कोशिश करें घर में ही ऐसी व्यवस्था करें कि भगवान को एक रथ पर आरूढ़ करें, रथ बनावें, और भाई घर में बैठे हुए हैं तो ये प्रयोग किए जा सकते हैं घर में आराम से। आप भगवान का एक छोटा सा रथ बनाइए, उस पर भगवान श्री कृष्ण को जो है जगन्नाथ भगवान को आप आरूढ़ कीजिए, उसमें भावना कीजिए कि भगवान जगन्नाथ जो है उसमें विराजमान है, और उस रथ को अपने हाथ से धीरे धीरे उसी अपने जो मंदिर देवालय शिवालय जो कुछ भी आपके घर में है छोटा सा, उसमें ही थोड़ा सा खींचिए। देखिए आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे, आपके मन की कामनाएं पूर्ण होंगी। और रही बात दर्शन की, तो दर्शन आपको सीधे लाइव दर्शन होंगे, तो दर्शन भी आप कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर भी लाइव मिल जाएगा आपको, और चाहे तो टीवी पर भी लाइव, दोनों जगह लाइव आपको उपलब्धता है इन चीज़ की, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ये जानकारी मिली थी तो हमने कहा आपको बता दें, क्लियर कर दें। चलिए आगे का इतिहास की बात करेंगे आज हम, इसमें रोज़ का सेगमेंट इसमें इतिहास का भी चल रहा है। तो चलिए इतिहास की बात करते हैं। तो आज ही के दिन 23 जून सन 1901 को भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का जन्म हुआ था आज के दिन, ठीक है। यह एक जानकारी मिली थी, है तो बहुत से 23 तारीख की बहुत सी घटनाएं हैं, मगर जो भारत से जुड़ी घटना है वो यह है। और भी कई सारी घटनाएं, मगर अब चूँकि अपना पंचांग इस तरीके का नहीं है कि सब घटनाओं को इसमें समावेश किया जा सके, तो लेकिन हाँ जो हमें लगता है कि नहीं आपके लिए उपलब्धता आवश्यक है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो हम बता देते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:30 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। गुलिक मुहूर्त 12 बजे शुरू होगा और 1:40 तक रहेगा। तो गुलिक मुहूर्त के समय में धन खर्चा आपको नहीं करना है, कैसे भी परिस्थितियाँ हो जाएँ तब भी। राहु काल के समय में 3:25 दोपहर से यानी 3:25 PM से 5:10 PM तक राहु काल का समय है। इस समय अवधि को आप पूर्व के पंचांगों में देखिए, अपने साथ मिलान कीजिए जीवन के साथ, और देखिए अगर लाभ मिला है राहु काल के समय में तो आप आगे भी लाभ प्राप्त करेंगे, और हानि हुई है तो हानि की स्थितियाँ बनने की संभावना बनती है। इस स्थिति में भगवान से प्रार्थना कीजिए और अवश्य ही आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे भगवान। दिशाशूल उत्तर दिशा का रहेगा, उत्तर दिशा की यात्रा आप नहीं करना। घर से मीठा खा करके निकलना, जहाँ भी जाना आप देखेंगे जिस कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक बार बता दें, जैसे राहु काल का समय अगर आपको नुकसान आदि प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप हमारे बताए हुए जो कपड़ों के हम संबंधी जानकारी देते हैं आपको कि इस दिन कपड़े पहने दिन ना पहने,
तो बता दें आपको कि अगर आपने यह बातें पूर्णतः आपने मान ली हैं, अगर मान करके चल रहे हैं तो आपको नुकसान कहीं हो नहीं रहा होगा, हर तरफ से आपको फ़ायदे ही हो रहे होंगे। ठीक है ना। तो यह भी एक तथ्य है जो हमने आपके सामने उजागर कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। ऐसी ही जानकारी हम हमेशा लाते रहते हैं, रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जानकारियाँ और कहीं मिलेंगी नहीं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज़ ही शुभ लाभ बताता हूँ ना। तब तक के लिए आपके जीवन में रह सदा सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।